राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृष्णा नगरी मथुरा में। श्राद्ध का महीना चालू हो रहा है, तो आज हम श्राद्ध से जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे। श्राद्ध को करने से क्या फल मिलता है, श्राद्ध करना क्यों ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। श्राद्ध करने का मुख्य कारण मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाना और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना है, जिससे वंशजों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह अनुष्ठान पितरों को तृप्त करता है, उन्हें उनके कर्मों से मुक्ति दिलाता है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। और श्राद्ध क्यों करना चाहिए? पितरों को शांति और मोक्ष के लिए हमें श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करना है, ताकि वे अगले जीवन में शांति से गति कर सकें और सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सकें। इसकी दूसरी वजह यह है कि पितृ ऋण से मुक्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार पितरों को तृप्त करके उनके प्रति किए गए भी ऋण को चुकाया जाता है। और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए को बताएंगे कि श्राद्ध के महीने में किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस समय पितरों और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है और शारीरिक और मानसिक शुद्धता का पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंद्रियों पर संयम रखने और पवित्रता का पालन करने से ही श्राद्ध पूजा का पूरा फल मिलता है। क्यों नहीं बनाना चाहिए शारीरिक संबंध? इसकी कई वजह हैं, जिनमें से कुछ एक यह है। सबसे पहली वजह पूर्वजों के प्रति श्रद्धा। पितृपक्ष का समय पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का होता है, और ऐसे में यदि कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो वह खंडित होता है। और दूसरी वजह शुद्धता और पवित्रता। इस दौरान शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही संभव होता है। और दोस्तों, तीसरी वजह जो सबसे बड़ी वजह है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, संतान के स्वास्थ्य पर प्रभाव। दोस्तों, कुछ धर्म शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में गर्भ धारण करने से संतान के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं या संतान विकृत हो सकती है। इसलिए श्राद्ध के मास में शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। धार्मिक नियमों का पालन। पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही श्राद्ध पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए पितृपक्ष के इन 16 दिनों में शारीरिक संबंध से बचना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। श्राद्ध के महीने में औरतों को क्या नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को तामसिक भोजन, मांस, मदिरा से बचना चाहिए। घर में वाद विवाद नहीं करना चाहिए और शाम को घर में झाड़ू पोंछा करने जैसा कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें मासिक धर्म के दौरान श्राद्ध का भोजन बनाने से बचना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को श्राद्ध का भोजन नहीं बनाना चाहिए। वे इस दौरान घर की अन्य महिलाओं से खाना बनवा सकती हैं या बाहर से लाकर पितरों के नाम से निकाल सकती हैं। शाम को साफ सफाई। पितृपक्ष के दौरान शाम के समय घर में झाड़ू पोंछा या अन्य सफाई के काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पितृ नाराज हो सकते हैं। तामसिक भोजन का सेवन। मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन के जैसे तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। झगड़ा और वाद विवाद। घर में किसी प्रकार का वाद विवाद या क्लेश नहीं करना चाहिए। परिवार में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। नए कपड़े या शुभ कार्य। पितृपक्ष में नए कपड़ों, गहनों की खरीदारी करने से बचना चाहिए और विवाह, गृह प्रवेश जैसे किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। ध्यान रखने योग्य बातें। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि पितृ प्रतिदिन घर आते हैं। दान पुण्य।
हर दिन घर में बने खाने का पहला भाग गाय और कौवे के लिए जरूर निकालना चाहिए।